मैं राजेंद्र भाकुनी भारती राजनीति.com के माध्यम से आप सबके सम्मुख अपनी छोटे से राजनीतिक जीवन काल की कार्यों को रखने जा रहा हूं। मैं एक छोटे से क्षेत्र में सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से सक्रिय रहा हूं पिछले 16 वर्षों से, और मेरा ये हमेशा प्रयत्न रहा है कि अपने क्षेत्र को किसी भी तरह से हर क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाए। तो इसीलिए जैसे क्षेत्र में हमारे क्षेत्र में सबसे ज़्यादा समस्या पेयजल की थी, तो इसके लिए बड़ा संघर्ष किया क्षेत्र की ही महिलाओं ने, बहुत सारी महिलाओं ने, उन सबको ही सामूहिक रूप से एकत्र कर हमने कोशिश करी, तो आज हम सफल हुए। आज की तारीख में हम अपने क्षेत्र में ट्यूबवेल लगाने में आज उद्घाटन हुआ है, सफल हुए हैं। मैं तमाम अपनी क्षेत्र की महिलाओं को और तो सभी वासियों को बधाई देता हूं इस कार्य के लिए कि उनकी मेहनत से हमारे क्षेत्र में ट्यूबवेल रखा जा रहा है। दूसरा, हमने अपने क्षेत्र में अपने इस शासनकाल में जो आपने मुझे बनाया था सभासद पिछले बोर्ड में, जिसका कार्यकाल बहुत बोर्ड का छोटा रहा था 2.5 साल, उस छोटे से कार्यकाल में मैंने 500 मीटर से अधिक लंबी एक पेयजल लाइन आदर्श कॉलोनी सुभाष नगर में डलवाई, क्योंकि वहाँ सबसे अधिक समस्या थी। और वहाँ के जो मैंने नहीं डलवाई वो बल्कि क्षेत्र के सभी लोगों ने मिलकर डलवाई। मैं तो ऐसा कहना है, मैं कोई भी कार्य कर रहा हूँ उसमें सभी लोग सम्मिलित है, सबका सहयोग है, बिना उनके सहयोग के ये संभव नहीं था। तो हम सब ने मिलकर इस लाइन को डलवाया, तो उसके लिए वो सब लोग बधाई के पात्र हैं। और साथ ही हमारे पास जिस समय हम बोर्ड में थे तो एक सॉलिड वेस्ट कमेटी बनी थी कचरे के लिए, जो सामान्य कूड़ा कचरा होता है उसके लिए। तो उस कमेटी में बोर्ड के डॉक्टर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और एक मैं मेंबर और एक इंस्पेक्टर थे। हमने कमिश्नर के माध्यम से कमिश्नर जी को इस कमेटी के माध्यम से एक बजट दिया कि शहर में इस तरह की व्यवस्था की जाए जिससे कि कूड़ा अन्यत्र फैले नहीं, इधर उधर न फैले, और जो हमारा सॉलिड वेस्ट है वो एक जगह एकत्र होकर उसकी रिसाइकलिंग हो और वो किसी और कार्य में आए। तो हमारा कार्य आज सफल हुआ। उस प्रोजेक्ट को 1,90 लाख का प्रोजेक्ट को आज तक कुछ 4 महीने पहले पैसा सैंक्शन हुआ है। तो अभी हमारे शहर में कुछ वार्ड में 6 गाड़ियाँ चलती हैं जो कचरे को उठा कर ले जाती हैं, और जिस कचरे की खाद बनने से खाद बनाती हैं, बाकी प्लास्टिक कचरे को एकत्र कर उसको एक रिसाइकलिंग प्लांट बनाकर उससे नए नए प्लास्टिक उत्पाद बना के उसको बेचा जाता है। इस तरह से पूरे से धन एकत्रित कर रही है निगम, और जो हमारे प्रयास थे उस समय, उससे आज एक कूड़े से निगम पैसे वसूल रहा है, एक जो कि खुशी का बात है, क्योंकि प्लास्टिक एक बहुत बड़ी समस्या है, प्लास्टिक कचरा। तीसरा, बिजली के क्षेत्र में हमने अपने वार्ड में 25 वार्ड हल्द्वानी में है, लेकिन जो 16 नंबर वार्ड हमारा है, इसमें अगर सभी 24 वार्डों से अधिक बिजली की जो सुविधाएं हमने प्रदान की हैं अपने क्षेत्रवासियों को, अगर 125 लाइटें पूरे 25 वार्डों के लगाई हैं, तो 25 लाइटें हमने अपने क्षेत्र में लगाई हैं। हमारा क्षेत्र रात के समय का आपके देखेंगे तो पूरी तरह जगमग होता है, कोई कोना आपको अंधेरा नजर नहीं आएगा। उसी तरह सफाई की है, बहुत छोटे सोर्स में बहुत कम कर्मचारियों के साथ, बहुत समस्याओं के साथ हम समस्या अपनी सफाई को निरंतर सफाई के ऊपर ध्यान देते हैं। जगह जगह दवाई छिड़काव करते हैं, गर्मी के मौसम में विशेष ध्यान रखते हैं। आगे भी इस क्षेत्र में हमें ज़्यादा काम करना है, इसलिए इस क्षेत्र के लिए भी हमने निगम को और सुझाव दिए हैं। अगर उसमें निगम चलता है तो हमारा क्षेत्र हमेशा साफ सुथरा रहेगा, इसके लिए हम हमेशा प्रयत्न रहेंगे। बाकी सड़क जो हमारे क्षेत्र में अब सीवर लाइन हमने डलवाई थी प्रयत्न करके, जो मेन रोड में सीवर लाइन जा रही थी उसको हम अपने क्षेत्र में खींच के लाए, घर घर हमने सीवर लाइन पहुंचा दी गई, सीवर लाइन और पार्क का डेवलपमेंट किया है अपने क्षेत्र में हमने। बाकी जो 2 पार्क भाई हमारे शेष है उनको भी हम पूरी तरह डेवलप कर लेंगे। आगे जो आने वाले इलेक्शन में मैं फिर आज आपके सम्मुख पार्षद के चुनाव के लिए एक उम्मीदवार हूँ। मुझे आपसे उम्मीद है कि आपका पूरा आशीर्वाद मुझे फिर पुनः प्राप्त होगा, जिससे मैं आने वाले जो कार्य मेरे जो रह चुके हैं, केवल 2.5 साल का वक्त मुझे मिला जिसमें मैंने जो कुछ हो सकता किया, आने वाले कार्य को, जो मेरे आने वाले कार्य हैं मैं उनको आपको बताना चाहता हूँ, जो मैं करना चाहता हूँ, अकेले नहीं, आप सबको साथ लेकर। जो मेरे मेन काम है कि अब मैं जो बच्चों को पढ़ाई कर रहे हैं, हमारा मेन फोकस रहता है अपने बच्चों का, क्योंकि सब लोग अपने बच्चों की खातिर ही कमाई कर रहे हैं या कमा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। तो मेरा विशेष प्रयत्न यह है
कि जी उनके लिए वो अगर 10th में 12th में पहुंच रहे हैं तो आगे उन्हें क्या करना है उनको पहले पता होना चाहिए। इसके लिए समय समय पर क्षेत्र में कैरियर काउंसलिंग हो, उसको किस क्षेत्र में जाना है, इस क्षेत्र का उसको पूरा ज्ञान हो, उसके माँ बाप को पता हो उसको कहाँ भेजना है, इसलिए उसको उसी क्षेत्र में वो भेजें जिससे वो अपनी सही दिशा को पकड़ के आगे देश का, क्षेत्र का, देश का नाम रोशन करे और अपने जीवन को सफल बना सके। और साथ ही मैं सबसे ज़्यादा बच्चों के अलावा ध्यान देना चाहता हूँ अपनी क्षेत्र की महिलाओं को, जो घरेलू महिलाएं हैं, बस उनकी कुछ अपनी आमदनी नहीं होती, तो मेरा ये प्रश्न रहेगा कि उनकी समितियां बनाकर उन सब महिलाओं को स्वरोजगार अपनाने पर ध्यान दिया जाए उनकी, क्योंकि मैं उनको स्वरोजगार उपलब्ध कराऊंगा एक कुटीर उद्योग के माध्यम से, जिससे छोटी छोटी कमेटियां बनाकर अपना भी अपने क्षेत्र से पहले अपने घर के राशन को फ्री करेंगे, इतना कमाएंगे, फिर उनका जेब खर्च बढ़ेगा तो वो दूसरे की ओर उसको बढ़ेगी, मार्केटिंग करके और बढ़ेगी, तो जिससे उनकी आमदनी बढ़ेगी तो उनके जीवन स्तर बढ़ेगा। तो मेरा ये प्रश्न रहेगा कि महिलाओं का जीवन स्तर बढ़े, क्योंकि महिला ही घर को संभालती हैं। अगर उनका जीवन स्तर बढ़ा तो निश्चय ही एक घर का और पुरुष समाज, पूरे समाज का स्तर बढ़ेगा। तो मैं पुनः आपसे सबसे निवेदन है कि मुझे एक बार पुनः बोर्ड में पहुँचाएं, जिससे मैं आपकी आवाज़ को वहाँ बुलंदी के साथ प्रस्तुत कर सकूँ और एक उदाहरण पेश कर सकूँ कि एक सुभाष नगर क्षेत्र की सभी बुद्धिजीवी जनता ये चाहती है विकास, उन्नति और आगे बढ़ना। इन सबों के साथ मैं आपको प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद।